कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 23वें पारे का 14वां रुकू पढ़ना है। सूरह सौद के हम 4 रुकू मुकम्मल कर चुके थे। आज हमें सूरह सौद का 5वां रुकू पढ़ना है और ये रुकू सूरह सौद का आखिरी रुकू है। इसके बाद नई सूरह स्टार्ट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना मुन्ज़िरुन वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। यहाँ पर सोला और कौफ की निशानी है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि मिलाकर पढ़ना चाहिए। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। कुल हुवा नबउन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिदून। मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख्तसिमून। इन यूहा इलय्या इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। यहाँ पर अना नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर पढ़ेंगे अना। हम इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी बता चुके हैं। इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। क़ाल या इब्लीस मा मनअक अन तस्जुद लिमा ख़लक़तु बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन। क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल फ़इन्नक मिनल मुन्ज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन। क़ाल फ़ल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल। ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क़ौफ़ को पूर्ण पढ़ा जाएगा, बराबर हलक से अच्छे से अदा करना है। लअम्लअन्न जहन्नम मिनक व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी कुरान पाक में ये वाला वर्ड आएगा अलीफ़ नून अलीफ़, उसमें अलीफ़ और नून के ऊपर ज़बर रहेगा तो वहाँ पर अलीफ़ को नहीं पढ़ा जाएगा, अन ही पढ़ना है, बशर्ते कि नून के ऊपर तशदीद ना हो। बहुत सी जगह पर अन्ना आएगा तो अन्ना या इन्ना इस तरह के कोई वर्ड आते हैं तो वहाँ पर अलीफ़ को पढ़ा जाएगा, इसलिए कि नून के ऊपर तशदीद आ जाएगी तो उस वक्त नून के बाद अलीफ़ को पढ़ा जाएगा। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन वलतअलमुन्न नबअहु बअद हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह 23वें पारे के 14 रुकू मुकम्मल हो चुके।
الحمدللہ سورہ سعد کے بھی 5 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آگے سورہ زمر شروع ہونے والی ہے. آج کا سبق بھی بہت ہی آسان تھا. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں, شیئر کرنا نہ بھولے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.